आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रोक की वजह से हर साल 1 करोड़ मौतें हो सकती हैं 2050 तक, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। बात करेंगे, आपको बस बता दूं, वैसे हर 40 सेकंड में दुनिया में एक स्ट्रोक पड़ता है और 4 मिनट में एक मौत होती है। आनंद भाई याद है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, स्ट्रोक पड़ा था उसे। तो आप कैसे बच सकते हैं, हमको क्या नहीं करना है जिससे स्ट्रोक ना पड़े, और स्ट्रोक होता क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपके दिमाग की रिवायरिंग करेंगे। आपकी भारी डिमांड के बाद हमने ये कोर्स रीओपन कर दिया है। लिमिटेड सीट्स हैं, कब बंद हो जाए मुझे नहीं पता। सुपर कॉन्फिडेंस, फ्लो स्टेट, कैसे अपनी मेमोरी को आप एनहांस कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं कुछ भी, 90% आपको रिटेन रहेगा। ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। 26 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। स्ट्रोक होता क्या है, तो अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होती है तो सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रोक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, ठीक है। और अभी 1 करोड़ 2050 तक मौत होगी साल भर में। तो आपको पता है कि स्ट्रोक होता क्यों है। आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, समझ रहे हो। आपके दिमाग अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ब्लड सप्लाई बेसिकली ब्लड नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही अगर आपके दिल में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अटैक, दिमाग में नहीं पहुंचेगा तो स्ट्रोक। समझ रहे हो, दिल तो चल रहा है लेकिन दिमाग में ब्लड नहीं पहुंचा है तो आप गए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी काम करना बंद कर सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन आप परेशान मत होइए, इससे बचा जा सकता है। और कैसे हम बच सकते हैं वो हम देखेंगे। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्रेन सेल्स तक पहुंचेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से ब्रेन काम करता है। समझ रहे हो। तो आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और इतना ज्यादा डैमेज होंगे कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपकी बॉडी, ये तो स्टेप 1 होता है कि आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, ओके, ये चीज है। लेकिन इसको हम कैसे रोक सकते हैं और ये होता क्यों है। ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, ठीक है ना, जिस तरीके से हम जीते हैं। और आपको बता दूं कि जब होता है, मतलब हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, अपने दिमाग पे ध्यान नहीं देते, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते, लेकिन एकदम से ये पड़ता, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब हुआ, ठीक है। अब इसके भी कई प्रकार होते हैं, अभी हम उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपरलिपिडेमिया है, कार्डियक डिजीज है, इसकी वजह से भी स्ट्रोक जो है वो पड़ता है, ओके। तो स्टडी ने यही बताया है कि अगर 5 यूनिट इंक्रीज, आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, आपकी जो पूरा का पूरा वेट है उसको आप हाइट से डिवाइड कर दो। अगर 20 से 25 तक है तब तो ठीक है, 25 से 30 तक है तो आप खतरे में हैं, 30 से ऊपर तो आप मोटापा, भयानक मोटापा है, इसको कम करिए। तो बॉडी मास इंडेक्स आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो, अपना वेट और अपनी हाइट दिखा दो और उसके बाद आपको गूगल पे ही डाल दो बीएमआई कैलकुलेटर, आपको पता चल जाएगा आपका बीएमआई कितना है। 15 से 20 तक है तो आप पतले हो, 20 से 25 तक ठीक हो, हेल्दी हो, 25 से 30 आप बॉर्डर पे हो, मोटे हो आप, लेकिन अभी बहुत मोटे नहीं, 30 से तो अल्टीमेट मोटे हो आप, ओके ना, सुमो, ये चीज है। तो इसीलिए आइडियल यही कि 20 से 25 तक ही होइए, 25 से ऊपर ना जाए कुछ भी करके। तो अगर 25 किलोग्राम से ऊपर है, मतलब ये किलोग्राम तो आपको पता ही है, आपका वेट का यूनिट, और मीटर आपकी हाइट का यूनिट, तो वेट और हाइट को हम डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 29% से बढ़ जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर जा रहा है तो 29% ज्यादा चांसेस है, यानी कि 3 गुना ज्यादा, मतलब 30%, 1/3 चांसेस है कि आपकी मौत जल्दी हो जाएगी, है ना। वैस्कुलर मोर्टेलिटी जो है वो 41% से बढ़ता है, ठीक है ना, धमनियां, नसों में जो प्रॉब्लम, और डायबिटीज रिलेटेड मोर्टेलिटी 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मोटापा देख सकते हैं आपकी डायबिटीज रिलेटेड मोर्टेलिटी भी बढ़ाता है, यानी कि डायबिटीज से डेथ। आपको बता दूं कि डायबिटीज भी एक इस समय लीडिंग कॉज है और इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भारत में बहुत सारी होती हैं और ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट तो 29% बढ़ता ही है। हेमोरेजिक, इसमें क्या होता है, धमनियां फटती हैं, खून बहने, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, इसकी वजह से स्ट्रोक बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद इश्केमिक, इसमें क्लॉट, ये आप देख सकते हो ना, क्लॉट, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और आपका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो इसमें ब्लड क्लॉट जो होता है वो आपके ब्लड फ्लो को रुकावट आ गई, स्टॉप कर देगा। क्लॉटिंग वैसे आपको बता दूं, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, फाइब्रिनोजेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो अगर खून का थक्का नहीं जमेगा, हेमोरेज में ये होता है, हेमोरेज बहुत डेंजरस होता है, वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ही होती जाती है, तो थक्का, क्लॉटिंग ही नहीं होती, और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपका अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, मर जाओगे आप।
आप नहीं, मतलब भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ हो, ठीक है, मेरी यही प्रार्थना रहती है, मतलब जो भी जिसके साथ भी ये हो रहा है, तो बड़ा डेंजरस होता है ये हेमोरेजिक। वही कि जब आपकी जो वेसल्स है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, टूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और ये बहेगा, और इसके बाद जो खून है वो आपके ब्रेन टिश्यू में जाने लगेगा और आपको ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो आपका स्ट्रोक है वो पड़ने के चांसेस पड़ेगा स्ट्रोक। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मोटापे को कम करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोटापे को कम करिए। बीएमआई आपका एकदम कंट्रोल होना चाहिए। अब मोटापे को कैसे कम करेंगे भाई? देखो, आजकल हम लगातार ऑफिस में काम करते हैं, हमारा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ना, ये हमको बर्बाद कर देगी। कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, ठीक है, टेबल पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप, कॉफी आ रही है, कॉफी पी रहे हैं, बर्गर आ रहा है, पिज्जा आ रहा है, खा रहा है, चाट कर ऐसे खाते रहते हैं और उसके बाद फट जाते हैं हम एक दिन। तो यही चीज है। तो जो डेस्क पर हम लॉन्ग आवर्स तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, अगर आपको डेस्क पे काम भी करना है तो थोड़ा आधे घंटे में उठ के थोड़ा सा टहल लो, ऐसे कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी वजह से भी हम ये देखते हैं कि आपका मोटापा बढ़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज ना करना भाई, दिन में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट अपने आप को दो। रिसर्च में यह पाया है कि अगर आप सुबह जब सूरज उग रहा होता है, मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच अगर आप टहलते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, सब चीज काफी ज्यादा बढ़ती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी मोटापा जो है वो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है और डायबिटीज, सब कुछ मोटापे से ही रिलेटेड है। ये कमरा बढ़ता जा रहा है तो बीमारियां उसमें घर करती जा रही है और अल्टीमेटली ये सब स्ट्रोक से लीड करता है, ठीक है ना। ये चीजें साइलेंट हार्ट अटैक की भी। उसके बाद अगेन जो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मील्स, हाई शुगर, शुगर तो छोड़ दो, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो स्टॉप शुगर एट एनी कॉस्ट। स्पेशली जो प्रोसेस्ड शुगर आती है, बहुत कुछ को रिफाइन कर करके सारे, गुड़ लो, गुड़ का पाउडर आता है, शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बाद में आपको उसकी आदत, वो सही है। बट ये प्रोसेस्ड शुगर होती है ना, व्हाइट वाली, दानेदार वाली, ये बड़ी डेंजरस होती है। तो इससे कोशिश करें कि आप दूरी रहें। तो कोल्ड ड्रिंक आजकल छोटे छोटे बच्चे के, ले बेटा कोल्ड ड्रिंक पी, ले बेटा पिज्जा खा ले, ठीक है, मजा आ जाएगी, चॉकलेट खा ले। तो इसकी वजह से भी जो है बचपन से ही, आज आप देख रहे हो अमेरिका में भी बहुत सारे, क्योंकि वहां पे भी बहुत फास्ट फूड चलन चलता है, तो अमेरिका में वो पिक्चर में मत देखिएगा, असली में बहुत मोटे होते हैं वो, ठीक है, मोटे गेंडे सांड एकदम। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके हेल्थ में पड़ता है। फिर सॉल्ट हालांकि आपको लेना पड़ता है। अभी श्रीदेवी, ये सामने आया था ना कि श्रीदेवी सॉल्ट नहीं लेती थी, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, सॉल्ट की कमी हो जाएगी, वो और खतरनाक हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, क्योंकि किडनी जो है इसको रेगुलेट करती है, सोडियम मिलेगा नहीं, रेगुलेशन होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे और मौत भी हो सकती है, ब्लैकआउट हो सकता है। तो सॉल्ट आप ले, लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्ट ना लें, ठीक है, ये भी थोड़ा सा नुकसान करता है। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स जो हो, कभी कभी मैं सोचता था कि यार बर्गर तो इतना अच्छा होता है, बर्गर में क्या प्रॉब्लम है? बर्गर में अब तो व्हीट बर्गर आ रहे, तो उसका जो ब्रेड होती है वो व्हीट आटे से बनी होती है, उसमें आलू होता है, उसमें टमाटर होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अबे वो कब के बने हुए हैं, किस तेल में फ्राई किया है, लगातार डीप फ्राई किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सब सैचुरेटेड फैट है। टेस्ट को एनहांस करने के लिए बहुत सारे एनहांसर जो है वो डाले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अनहेल्दी डाइट। उसके बाद फिर टोबैको और अल्कोहल। टोबैको तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बोलो जुबां केसरी, तो बेटा इस जुबां केसरी से बिल्कुल दूर हो जाओ। ये जो एक्टर्स होते हैं ना, ये आप मरने का इंतजाम आपका पूरा का पूरा कर लिया है। 2 रुपए का, 1 या 2 रुपए का ये एक पुड़िया मिलती है, समझ रहे हो ना। इलायची सब बेवकूफ बनाते हैं, सब काट रहे हैं आपका। इलायची मिलेगी लाखों लाखों रुपए की, हजारों हजारों रुपए की, अगर इतनी सारी देखे तो इलायची आती है, वो सब फ्लेवर डालते हैं, बहुत डेंजरस होता है, खतरनाक होता है ये, ठीक है, जो डाला जाता है। तो इसीलिए स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल ये भी एक स्ट्रोक का कारण होता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसको आपको तुरंत छोड़ दे जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, इसको कम करें। फिर स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रोक पड़ता है, स्ट्रेस की वजह से मोटापा बढ़ता है, लोग काम नहीं करते, लोग एक ही जगह बैठे रहते, लोग सोते हैं, आपको पता ही है इससे, और बाकी और भी चीजें, ठीक है ना। तो एक तरीके से अगर आप ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल कर ले। स्लीप भाई, कम से कम 8 घंटे तो आपको सोनी चाहिए, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, है ना। 8 मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ये रूल आपको समझाया था कि 8 घंटा तो सो ही, कम से कम जितना ज्यादा हो सके प्रॉपर नींद लो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर सके। अब हद से ज्यादा ना नींद लो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी, तो अगर ये सारी लाइफ स्टाइल जो है
अगर हम इसको इंप्रूव कर लें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं, तो सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। अब आजकल आप देखिए जो हमारा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी जैसे दिल्ली का AQI नापा गया, बहुत भयानक 230 232, तो ये डेंजरस है। ये 50 होना चाहिए, आइडियल है। 50 ऐसा खतरनाक है, 200 से ऊपर तो अत्यधिक खतरनाक है। 400 से ऊपर तो समझ लो कि आप डेली कुछ ना किए हुए भी 10-15 सिगरेट फूंक जा रहे हैं, इतना ज्यादा जहर है हवा में। तो इसकी वजह से भी जो है वो डेंजरस होता है। तो बचाव करिए अपने आप का। देखिए एनवायरमेंट का तो सरकारों पे डिपेंड है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए। बाकी NLP का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।